मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली। आप सभी को राम राम। दोस्तों, अब तो हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का अब क्या होगा। उस अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जिसको 2012 के अन्ना आंदोलन के बाद दिल्ली के जनता ने ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था, उस अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का अब क्या होगा, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब कल दिल्ली के जनता ने दे दिया। उन्होंने तय कर दिया कि अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और दिल्ली के जनता के उस निर्णय पर जो कल आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुहर भी लगा दिया, जिसके बाद किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य गर्त में जाने वाला है। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का राजनीति में बने रहना सामान्य बात नहीं होगा, उनके लिए परिस्थिति सामान्य नहीं होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को जब संबोधित कर रहे थे इस ऐतिहासिक जीत पर, क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है, उनको दिल्ली के लोगों ने मौका दिया है। उस मौका पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य का पूरा रूपरेखा जनता और देश के लोगों के सामने रख दिया है। सुनिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, और यह अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा संकेत है, उनके भविष्य के लिए संकेत है। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह कहना कि आने वाली जो सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, वह सरकार अपने कैबिनेट के पहले मीटिंग में अरविंद केजरीवाल के उस रिपोर्ट को, जिसे वह पिछले 10 वर्षों से छिपाने का हर संभव प्रयास किया, छिपा कर रखा, उस सीएजी रिपोर्ट को, जिसमें अरविंद केजरीवाल के पिछले 12 वर्षों के कुकर्मों को लिख कर रखा गया है, उनका लेखा जोखा है, उनके भ्रष्टाचार का लेखा जोखा है, उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। सीएजी के रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अर्थ यह है कि अरविंद केजरीवाल का तबाही तय है, उसका राजनीतिक तबाही पूरी तरह से तय है, क्योंकि वह सिर्फ सीएजी का रिपोर्ट नहीं है, केजरीवाल एंड गैंग का पूरा काला चिट्ठा है उसमें, जिसे उसने अब तक छिपा कर रखा था। दिसंबर 2024 में, शायद 17 या 18 दिसंबर को, दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को आदेश दिया था कि स्पेशल सेशन बुलाकर विधानसभा का इस सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली सरकार विधानसभा के पटल पर रखे, लेकिन केजरीवाल और उनके गुर्गों ने उस सीएजी रिपोर्ट को पटल पर रखने का हिम्मत नहीं कर पाया। उस रिपोर्ट को अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि इसे पहले कैबिनेट के मीटिंग में पटल पर रखा जाएगा और यह मोदी का गारंटी है, तो फिर इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होने जा रहा है। आने वाले दिनों में उनके लिए राजनीति में रहना, उनके पार्टी का राजनीति में बने रहना कितना चुनौतीपूर्ण है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के इन नतीजों ने देश भर के उन लोगों के भी आंखों का जो राजनीतिक मोतियाबिंद था उसे भी ठीक कर दिया है पूरी तरीके से, जिसको 4 जून के बाद देश की राजनीति में मोदी लहर
कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली गठबंधन को 295 और अकेले दम पर 240 सीट मिला, जिसका किसी ने कल्पना नहीं किया था। सभी को यह अंदाजा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिस्थिति था, उन परिस्थितियों के अनुरूप 350 से ऊपर सीटें मिलेगा, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके बाद देश भर में मोदी विरोधी नेताओं ने, उनके समर्थकों ने यह माहौल बना दिया कि अब देश की राजनीति से मोदी लहर खत्म हो चुका है, कमजोर हो गया है। उन लोगों के आंखों पर जो राजनीतिक मोतियाबिंद था उसे भी खत्म कर दिया और एक बार फिर से यह साबित किया कि देश की राजनीति में मोदी लहर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वह दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जा रहा है। 2024 का चुनाव एक परिहार्य था, वह सच्चाई नहीं था, लेकिन अब जो उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वह सच्चाई है और वह इस बात को स्थापित करता है कि देश की राजनीति में मोदी लहर अभी भी है और वह दिन प्रतिदिन बहुत ही मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो यह राजनीतिक हश्र हुआ है, इसका कई एक सारे कारण हैं, कई सारे अयाम हैं, जिस पर अब धीरे धीरे चर्चा हो रहा है और आगे भी चर्चा होगा, क्योंकि इस परिणाम का संदेश पूरे देश में गया है। अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार जाता तो उनके हार का भी संकेत और संदेश पूरे देश में जाता, लेकिन इस जीत ने एक बड़ा संदेश दिया है जिस पर चर्चा आगे भी होता रहेगा। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के इस शर्मनाक हार का जो सबसे बड़ा कारण है वह खुद अरविंद केजरीवाल है, जिसके दम पर आम आदमी पार्टी बना था और अब तक है और आगे भी रहेगा अगर रहा तो। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार का राजनीति किया, उससे देश और दिल्ली का आम आदमी पूरी तरीके से ऊब चुका था। वह हताश और निराश हो गया था। जो अरविंद केजरीवाल साल 2011-12 में जो देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से निकला था, जिस केजरीवाल को दिल्ली के जनता ने अब तक का सबसे बड़ा जनादेश दिया था, जिसे सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था, ऐसा सफलता इतना जल्दी राजनीति में किसी को मिल जाए, इसका भी अरविंद केजरीवाल एकमात्र उदाहरण था, जिसका कारण दिल्ली का जनता था। उस अरविंद केजरीवाल को 10 वर्षों में ही खुद अरविंद केजरीवाल ने धूल चटा दिया। आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जितने भी फ्रंट लाइन नेता थे, जिसको देश और दिल्ली जानता था आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पे, जिसके नाम पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल को दिखाता था, जिनका नाम दुनिया के प्रमुख अखबारों में छपता था, शिक्षा मॉडल के रूप में मनीष सिसोदिया का, स्वास्थ्य मॉडल के रूप में सत्येंद्र जैन का, और कट्टर ईमानदार के तौर पर अरविंद केजरीवाल का, उनका वह तीनों मॉडल, वह तीनों नेता इस विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना किया है, जिसका कल्पना उन्होंने खुद भी नहीं किया होगा। मनीष सिसोदिया शिक्षा मॉडल वो भी हार गए, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मॉडल वो भी हार गए, और कट्टर ईमानदार केजरीवाल वो भी हार गया। साथ में अरविंद केजरीवाल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉय था सौरभ भारद्वाज, वो भी हार गया। और संभवतः अगर संजय सिंह अगर यह चुनाव लड़ा होता इसमें विधानसभा का चुनाव, तो संजय सिंह भी हार जाता। जो परिस्थिति इस समय दिल्ली में था, अरविंद केजरीवाल कैबिनेट का एकमात्र नेत्री, जिसको अरविंद केजरीवाल ने टेम्पररी मुख्यमंत्री बताया था, खुद बताया था उसने कि अतीसी मार लेना टेम्पररी मुख्यमंत्री हैं, आगे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। उस टेम्पररी मुख्यमंत्री ने ही सिर्फ अपना सीट बचा पाई है, अन्यथा इनके सभी फ्रंट लाइनर जो नेता थे वो सब हार गए हैं। और इन सब के हार का एकमात्र कारण खुद अरविंद केजरीवाल और उनका राजनीति है। बाकी जो भी कारण है वो सब बाद के हैं, मेन कारण, सबसे बड़ा कारण खुद अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि केजरीवाल का जो राजनीतिक अस्तित्व था, जो उनका आधार था,
वह पूरी तरीके से झूठ के नींव पर खड़ा था। पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेताओं ने झूठ को ही अपना राजनीतिक आधार बना लिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इनके उस झूठ के राजनीतिक आधार को भी पहचानने में दिल्ली के लोगों को 10 वर्ष लग गया। इनको समझने में, इनको जानने में, इनके छल प्रपंच और अराजकता को पहचानने में दिल्ली के लोगों को 10 वर्ष लग गया। और जब लोगों ने पहचान लिया तो आज इनका क्या राजनीतिक दुर्गति हुआ है यह देश के सामने है। राजनीति में जिस प्रकार का धूर्तता, निर्लज्जता अरविंद केजरीवाल ने दिखाया वह किसी भी सम्मान्य और जिम्मेदार राजनेता के लिए संभव नहीं है। इस प्रकार का धूर्तता और निर्लज्जता एक षड्यंत्रकारी, खतरनाक विचार रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, जैसा अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है पिछले 10-12 वर्षों में। अरविंद केजरीवाल ने आप पिछले 10-12 वर्षों के अपने कार्यकाल में लोगों के भरोसा का कत्ल किया है। उस भरोसा का, जिस भरोसा ने अरविंद केजरीवाल को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था। यह आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास का पहला नेता होगा जिसको यह देश राजनीति में धूर्तता, निर्लज्जता, अराजकता और पाखंडवाद के लिए याद करेगा। इस व्यक्ति ने जिस प्रकार से दिल्ली और देश के लोगों को यह भरोसा दिलाया था कि मैं देश की राजनीति को बदलने के लिए आया हूं, मैं इस देश की राजनीति को बदल दूंगा, उस व्यक्ति का जो 10-12 वर्षों का राजनीतिक चरित्र इस देश ने देखा है, दिल्ली के लोगों ने देखा है, वह आने वाले दिन, वह आने वाले समय में उन लोगों के लिए बड़ा मुसीबत बन गया जो राजनीतिक बुराइयों को दूर करने के लिए कोई आंदोलन करेगा या उस आंदोलन का नेतृत्व करने का साहस दिखाने का प्रयास करेगा। इस देश का जनता उन लोगों के ऊपर भी अब आसानी से भरोसा नहीं कर पाएगा। उस भरोसा का कत्ल किया है अरविंद केजरीवाल ने। जो अरविंद केजरीवाल कहता था कि मैं देश की राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करने आया हूं, वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने आया हूं, उस केजरीवाल ने अपना वह रूप दिखाया जिसका किसी ने कल्पना नहीं किया था। भ्रष्टाचार ऐसा कि सारे नेता को फेल कर दिया, पीछे छोड़ दिया। विभाग एक भी नहीं इस व्यक्ति के पास था, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर लिया और किसी को कानों कान खबर नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, उस व्यक्ति ने ऐसा बंगला बनवाया जिसने आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में जितने भी नेता हुए उन सभी नेताओं के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। किसी भी नेता ने इस प्रकार का कोई बंगला अब तक नहीं बनवाया अपने लिए कि जिस बंगले में रिमोट से पर्दा खुलता हो, टॉयलेट में टेम्परेचर सिस्टम लगा हो, बाथरूम में पानी में टेम्परेचर लगा हो, सिस्टम लगा हो कि कितना ठंडा करना है, कितना गर्म करना है, आलीशान टाइल्स लगाया गया हो घर में, महल में। एक तरीके से एक ऐसा विलासिता का इन्होंने प्रमाण पेश किया जिसका किसी ने कल्पना नहीं किया था कि यह वही अरविंद केजरीवाल है जिसने कहा था कि मैं 2 कमरे के घर में रहूंगा। उसने 2 बंगलों को मिलाकर एक बड़ा बंगला बनवाया जिसमें विश्व की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। वो अलग बात है कि वह इनके नसीब में, उसका सुख इनके नसीब में नहीं लिखा था। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, उस व्यक्ति के पास दिल्ली पुलिस के अलावा पंजाब पुलिस का सैकड़ों जवान था इनके सुरक्षा के लिए। निर्लज्जता के पराकाष्ठा को पार कर लिया था अरविंद केजरीवाल ने। इस व्यक्ति ने मान चुका था कि वह जिस प्रकार से झूठ को सच बनाकर लोगों तक पहुंचा देता है और लोग उस पर भरोसा कर लेता है, उसी को आधार बनाकर यह अपना राजनीतिक विस्तार पूरे देश में कर लेगा। लेकिन शायद यह व्यक्ति भूल गया कि झूठ पे आधारित राजनीति कुछ दिनों तक तो चल सकता है, सब दिन नहीं चल सकता। कभी न कभी उसका अंत होगा और अंत ऐसा होगा कि दोबारा शुरुआत करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। आज अरविंद केजरीवाल उसी स्थिति में है। निश्चित तौर पे इस हार के बाद अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मुसीबत बढ़ने वाला है, जिसका संकेत प्रधानमंत्री ने खुद दिया है। अगर अरविंद केजरीवाल पिछले 10 वर्षों में झूठ, फरेब और वादा खिलाफी का राजनीति नहीं किया होता, विश्वासघात का राजनीति नहीं किया होता, तो आज अरविंद केजरीवाल का अंत इतना बुरा नहीं होता, उसका राजनीतिक दुर्गति इस प्रकार का नहीं होता। जो 70 में से 67 और 70 में से 62 सीट जीतकर सरकार बनाता था,
आज वह अरविंद केजरीवाल, उसका आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गया है। और आने वाले दिनों में जो राजनीतिक बदलाव होगा, उस बदलाव में 22 सीट भी बचा रहे, इसका संभावना भी बहुत ही कम है। लेकिन बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है, यह दिल्ली के राजनीति में साबित हुआ। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जैसे धूर्त और निर्लज्ज व्यक्ति को भी यह समझा दिया है कि धूर्तता और निर्लजता के आधार पर हमेशा कोई दिल्ली का मालिक बन के नहीं रह सकता। देखिए अब अरविंद केजरीवाल का क्या होता है, इनकी राजनीति का क्या होता है।